ओम शांति। आज हम 24 मार्च के बाबा की साकार मुरली में से 2 पॉइंट जो लेने वाले हैं वह है ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है ना। इस ज्ञान से ही काम क्रोध की आग भी खत्म हो जाती है। एक तो इस पॉइंट पे देखेंगे और दूसरा जो बाबा ने कहा है कि अहंकार को खत्म करना है तो पूरी मुरली में ये बात विशेष चलाई है, देहवान का अहंकार का में खत्म करना है। तो चलो सबसे पहले हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वह है ज्ञान से क्या करना है, तुम्हें शीतल बनाना है। शीतल तुम ज्ञान से बन जाते हो। तो क्या हम आत्माएं बाबा के ज्ञान से शीतल बने हैं या नहीं बने हैं, उसकी चेकिंग आज हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पलों के द्वारा, ताकि हमें समझ में आए। वैसे जो ज्ञान होता है उसको क्या कहाँ पे मतलब ये कोई तेज बुद्धिमान है यानी उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है कहते हैं ना, तो किस ज्ञान के बारे में बाबा बात कर रहे हैं जिससे हम आत्माएं बहुत शांति का अनुभव कर सकते हैं। अब बात आती है आत्मा के ज्ञान के यूज करने की। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि आज आप आत्मा के ज्ञान को संसार में कैसे यूज करें वह विधि आपको सिखाई जाएगी। आत्मा के ज्ञान की विधि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। तो बड़े ध्यान से आपको समझना होगा कि आत्मा के ज्ञान को कैसे हम यूज करें, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज्ञान को यूज करने का तरीका सीखते हैं। बुद्धि बाबा ने 3 तरह की बताई है। एक तो तमो प्रधान बुद्धि, सतो प्रधान भी बुद्धि है और रजो प्रधान बुद्धि भी है ना। तो तमो प्रधान बुद्धि भी है ना। तो जो तमो प्रधान बुद्धि है वो कैसे ज्ञान को लेती है, रजो प्रधान बुद्धि है वो कैसे ज्ञान को लेती है, और सतो प्रधान बुद्धि है वो ज्ञान को कैसे लेती है। अब इस मुरली के अंदर आप पहले अपने आप को डिसाइड करना कि आप किस में से आते हो। तो पहली हम बात करेंगे तमो प्रधान बुद्धि की। कौन सी? तमो प्रधान बुद्धि। क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि जो है वो आत्मा के ज्ञान को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, वो सदा गुस्से झगड़े में रहेगी। लेकिन ऐसा होता कैसे है? तमो प्रधान बुद्धि आखिर है तो है क्या? भगवान का ऐसा कौन सा ज्ञान है आत्मा का जिससे हमारा मन शीतल हो जाए? तो आज इसके अंतर को भी समझेंगे। तो ज्ञान होता कौन सा है? अभी आप जो घूम रहे हो ना, आप भगवान का ज्ञान पूरे दिन में खाली 1% यूज करते हो। अगर 5% भी यूज कर दो तो बहुत बड़ा मजा आ जाए, 20% भी यूज करो तो चमत्कार होने लग जाए, और ज्यादा करोगे तो फिर तो बात ही अलग है। तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे है कि हम इतना मुरली सुनते हैं, मुरली का हम इतना मनन चिंतन करते हैं और हम ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कैसे नहीं करते हैं इस बात को समझो। तो जैसे आप लोग संसार को देखते हो, क्या देखते हो? संसार को देखते हो, और संसार में जो हो रहा है, संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो पहला किस तरह का ज्ञान है? पहला ज्ञान है इंद्रियों का ज्ञान। इंद्रियों का ज्ञान मीन्स क्या है? आप आंखों से जो देखते हो उसका ज्ञान है। यानी इस संसार में जो ज्ञान आप इंद्रियों के द्वारा ले रहे हो उसको कहेंगे इंद्रियों का ज्ञान। कि अमेरिका में कहाँ हो रहा है, एशिया में क्या हो रहा है, अरे यार उसने ऐसा कह दिया, उसने उसकी बुराई कर ली, उसके तो 1 लड़का 2 लड़के थे, 1 लड़का एक्सपायर हो गया। तो आपके जीवन में आपके ये सारी जो बातें हैं वो क्या है? इंद्रियों का ज्ञान है। तो जो व्यक्ति इस इंद्रियों के ज्ञान के आधार पर क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस बात का जो निर्णय लेता है, यानी ऊपरी तल को ही जो देखता है, वह हो गई तमो प्रधान बुद्धि। यानी उसके पीछे क्या है, उसकी गहराई में जो नहीं जाता है वो समझ लेना कि वो सतह वाली बुद्धि पर रहता है और सदा परेशान रहता है। जैसे उदाहरण के लिए
कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज कहते हैं कि शुभ है, ये बहुत बढ़िया है, अच्छा शादी करी तो क्या बोलेंगे, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, शुभ हो। तो ये सतह का ज्ञान हो गया, नॉर्मल बात, कि एक बिल्ली ने रास्ता काटा, ये तो तुम्हारा खराब हो गया, अशुभ हो गया। लेकिन जो ज्ञानी वाली आत्मा है, जो अंदर से सतोगुणी आत्मा है, वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगी, वो हर बात में जाएगी कि इसके पीछे क्या है। शादी शुभ कैसे हो सकती है, एक साल बाद देखा जाए तो कई बार तो लड़ाई करके फांसी की सजा पर भी चले जाते हैं, है ना। तो उनके कार्मिक अकाउंट क्या है, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई घटना घटित हुई, तो उस आधार पर निर्णय नहीं लेंगे जो दुनिया ने बता रखे हैं, जो दुनिया ने समझा रखे हैं, वो उसके पीछे के रहस्य के अंदर ही जाएंगे। कोई किसी का पैसा खा के चला गया तो लोग बोलेंगे अरे इसका पैसा खाया तो वो चोर है, अब उसको मारो पीटो हटा दो। तो यह होगी सतह का ज्ञान। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होगी वो अंदर की तरफ उसको देखेगी, यानी इन आंखों से जो दिख रहा है, इन कर्मेंद्रियों से जो ज्ञान लिया है, जो संसार ने जो मान्यताएं दी है, उस मान्यता के आधार पर संसार को नहीं देखेगी, वो इसके पीछे के रहस्य को देखेगी कि आखिर इसमें घटना हुई है, उसने उसका पैसा ले लिया चला गया है, यानी जरूर इसका कार्मिक अकाउंट होगा, जरूर उसका कर्म का हिसाब किताब होगा। किसी शरीर के अंदर बीमारी है, लोग बोलेंगे इसमें ऐसी सी बीमारी है, बाहर के ज्ञान अनुसार तो इसको बोल दिया गया ये तो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन अंदर वाली जो गहराई वाली जो आत्मा होगी, जिसकी बुद्धि सतो प्रधान होगी, वो इसके रहस्य को समझेगी कि जो आत्मा सतो प्रधान थी, जो आत्मा सत्य में 150 साल तक शरीर चलता था, तो अभी तो 50-60 साल हुआ, तो इसको भी 70-80-90 साल भी चला सकते हैं। खाली आत्मा का प्रकाश इस शरीर पर पड़ जाए तो इस शरीर का कल्याण हो जाए। तो जब आपको इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर हर बात जो केले के छिलके की तरह नहीं रहे, जो सतह पर रहे, छिलके के अंदर जाए, है ना, समझ में आया कुछ बात को, जो गहराई में जाए, वो हो गया ज्ञान दिव्य बुद्धि वाला। वैसा ज्ञान जो है वो शीतल बनाता है, क्योंकि संसार की कोई भी बात उसको नेगेटिव नहीं लगेगी। ऐसी ज्ञानी आत्माओं के लिए किसी कि कोई बाहर से अशुभ लग रहा है, बाहर से नेगेटिव लग रहा है, लेकिन वो संसार को देखेगा और इसके पीछे क्या है वो देखने के लिए वो आंखों के पीछे अपने जो बुद्धि है उसको चेक करेगा, उसका मनन चिंतन करेगा और पता लगाएगा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। यानी जब यह पता लगाने लग जाए तो समझ लेना आत्मा के ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, तुम आत्मा के निकट जा रहे हो, आत्मा के करीब पहुंच रहे हो। तो आज से ये चेक करो कि कहीं संसार का ज्ञान जो है वो अज्ञानी लोग बहुत इकट्ठा करते हैं। वो कार कौन सी बढ़िया है, अरे रेस्टोरेंट कौन सा बढ़िया है, ये सब इंद्रियों का ज्ञान हो गया। ये कौन सा चल रहा है, नया ड्रेस कौन सा चल रहा है। तो संसार से जो कामना रखता है ना, इनको वो ज्ञान क्यों रखते हैं वो सारी आत्माएं, क्योंकि उनको संसार की इच्छाएं पूरी करनी है, इस संसार से कामनाएं पूरी करनी है। तो संसार से जो कामनाएं पूरी करना चाहता है वो संसार के रहस्य को जान नहीं सकता, किसी इंसान को भी वो समझ नहीं पाएगा अगर उसको किसी तरह की कामना है। तो जब हमें संसार से कामनाएं हैं, उसके लिए हम बाहर का सारा ज्ञान इकट्ठा करें, तो बाबा कह रहे हैं उस ज्ञान को आग लगा दो। वही ज्ञान तुम्हारा बोझ बना हुआ है मन और बुद्धि पर। जो ज्ञान आपको कामनाओं में लेकर जा रहा है, और जब तुम्हारी कामनाएं ही नहीं रही तो तुम्हारे ऐसे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत है इसकी गहराई में जाने की। जब तुम संसार को देखते हुए, संसार की किसी बात को देखते हुए, चाहे भाई भाई में लड़ाई हो रही है, चाहे कैसी भी बात आ रही है, जो अंदर गहराई में जाएगा, उसके रहस्य को जानेगा, तो उसको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि वास्तविक इसका कारण क्या है, और वह आत्मा के ज्ञान का यूज करेगा और आत्मा के निकट आ जाएगा। क्योंकि जो गहराई में जाता है उसके लिए कोई भी नकारात्मक बात नकारात्मक रहती ही नहीं है, क्योंकि ड्रामा इतना कल्याणकारी है कि जो बाहर घटना दिख रही है उसके अंदर जाने पर बहुत अलग चीज दिखाई देती है।
जैसे संसार में इन इंद्रियों के ज्ञान से अपन ने देख लिया ये गोरी चमड़ी वाला सुंदर है, तो अंदर से आवाज आती है, अंदर से जब गहराई में जाते हैं, ये कैसे सुंदर हो सकता है, ये तो शरीर की 8 इंच की चमड़ी है, कल जल जाए, कल ये हो जाए। साउथ अफ्रीका में तो काले लोगों को सुंदर बोलते हैं। हाँ, तो सुंदर कैसे हो सकता है? उसके अंदर जो गुण होंगे, आत्मा होगी, शायद वो सुंदर होगी, और आत्मा सुंदर होगी तो वो गहराई में जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ संसार को, हर चीज को देखेगा। जब आप इंद्रियों के अनुसार संसार को देख रहे हो तो समझ लेना आप संसार में फंस रहे हो, और अभी भी आपकी संसार की कामना है। जब आपको बातों की गहराई में जाना आ जाएगा तो आपके अंदर शिथिलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह के विकार जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आज से आत्मा का जो सच्चा ज्ञान है, तो खाली मैं आत्मा हूं कहने से कुछ फायदा नहीं है। आप इंद्रियों के ज्ञान से परे हो जाओ। टीवी देखना, न्यूज देखना क्यों इंटरेस्ट आ रहा है आपको? अभी भी उस ज्ञान की क्या जरूरत है? उस ज्ञान को सुनो, सुनना भी है तो सुन लो, लेकिन इसके पीछे गहराई में जाओ कि अभी संसार का क्या होने वाला है। हर बात के पीछे जब तुम गहराई में जाओगे तो तुम आत्मस्थ हो जाओगे, आत्मा के करीब आ जाओगे। इसी को कहते हैं सच्चे ज्ञान। ज्ञान का अर्थ नहीं कि मैं आत्मा आत्मा रखता रहूं और संसार को न देखूं। संसार का ज्ञान होना भी तुम्हारे लिए द्वार खोल लेगा मुक्ति का। कहते हैं माया माँ भी है, और माँ जो है, माया माँ कब बन जाती है? जब आत्मा मन से मुक्ति चाहती है संसार की कामनाओं से। संसार को ऐसे देखेगा कि संसार से कोई कामना नहीं है, तो फिर वो संसार को समझने लगेगा और गहराई इसके पीछे जानेगा तो पता चलेगा कि संसार को जो मैं देखता हूं वैसा संसार तो है ही नहीं, ये तो बहुत कुछ अलग है, बहुत रहस्य इसके अंदर भरे पड़े हैं। तो जो संसार तुम्हें बाहर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में अपने ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल अलग है। इसी को कहते हैं दिव्य बुद्धि होना। इसी को कहते हैं कि बुद्धि की जो स्वच्छता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि स्वच्छ तभी होगी जब हम बाहर के चीजों को कैसे देखेंगे? कर्मेंद्रियों के ज्ञान से, इंद्रियों के ज्ञान से परे अंदर के ज्ञान से देखेंगे। इंद्रियों के ज्ञान ने तो तुम्हें बहुत सारी उल्टी बातें तुम्हें सिखा दी गई हैं, उस मान्यता को छोड़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। नहीं तो तुम सोचोगे कि ये चीज मिल जाए तो मेरा भला हो जाए, ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुख के अनुभव लो। वही तो गलत बात है, वो तो तुम्हारे लिए दुख के अनुभव हो सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान से शिथिलता का अर्थ है आत्मा के ज्ञान को संसार में सतह पे नहीं देखना है, संसार को गहराई में अंदर से संसार को देखो। इंद्रियों के ज्ञान से नहीं देखना, यही सच्चा ज्ञान से शिथिल होना है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात जो बाबा ने कही है कि देहभान को खत्म करना है, अहंकार को खत्म करना है, मैं को खत्म करना है। तो चलो आज मैं को खत्म किया जाए। मैं और मेरा, पूरी लड़ाई किसके ऊपर है? पूरी लड़ाई किसके ऊपर है? मैं और मेरा को खत्म करना। क्योंकि मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, लेकिन मैं जब शरीर समझ रहा है मैं ये कर रहा हूं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आज हम खत्म करेंगे देहभान को, देहभान के अहंकार को, देहभान के मैं को खत्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको एक विश्वास होना चाहिए। बाबा कहता है ना कि संसार पूरा झूठ है, झूठी तेरी माया, झूठी तेरी काया, झूठा तेरा सब संसार है। तो संसार जो है वो बिल्कुल झूठ है, लेकिन अभी आपको मैं खत्म करना है, इसलिए आपको एहसास दिला रहे हैं। क्योंकि जो देहभान का जो मैं है, तो आप क्या कहोगे? ये मेरा हाथ, पर मैं तो दिख ही नहीं रहा। वो देहभान वाला मैं है किधर? उसका हाथ दिख रहा है कि भाई मेरा हाथ है, पर मैं नहीं दिख रहा है आपको। हाँ, कैसे नहीं दिख रहा है? ये तो वही वाली बात हो गई कि एक फ्लैट है, मतलब क्या, वो उसमें से सामान चोरी हो गई पर फ्लैट नहीं दिख रहा है। किसी का सामान चोरी हो गया दिख रहा है, पर जो सामान का मालिक है वो नहीं दिख रहा है। यही तो बात हो गई। आपने देहभान का मैं कभी देखा है? जरा देखो जरा कि देहभान का मैं कभी दिखा आपको? कहीं वो छाया तो नहीं, कहीं आपकी गलतफहमी तो नहीं है? आज इसको चेक करो, क्योंकि आज इस देहभान के मैं को हमें खत्म करना है। ठीक है, तो पहली बात, क्या तुम्हें जो संसार दिख रहा है,
इस शरीर पांचों तत्वों से मिलकर जो तुम्हारा बना है, थोड़ा उसके शरीर तो सत्य है, लेकिन उसके अंदर जो मैंपन आया है देवान, क्या वो सिर्फ सत्य है या कहीं छाया तो नहीं है? क्योंकि अगर सत्य होता देवान तो इतने साल में तो मिट ही गया होता, किसी न किसी का तो मिटता ना। तो इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, जब उनसे किसी न किसी के अंदर भी पूछो तो देवान है। अभी क्या कर रहा है भाई? देवान को मिटाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो मैं जो बोल रहा है, मैं जो अहंकार बोल रहा है, उसको हटाने का प्रयास कर रहा हूं। तो किसी का तो हटा होता, अभी तक इतने साल में किसी का भी नहीं होता। तो इसका अर्थ क्या है? शक हुआ भाई मुझे भी, क्या इतने साल से देहभान जो मैं हटा नहीं है, तो उसका कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो है ही नहीं, जिसको मिटाने का चक्कर है हम कर रहे हैं, कहीं वो है नहीं, ऐसा तो नहीं। तो जरा हम इसको आज चेक करते हैं, क्योंकि आज देहभान को हम पकड़ेंगे, किधर भी होगा उसको खत्म करेंगे। क्योंकि देहभान को खत्म करना यानी मन के संकल्प बिल्कुल व्यर्थता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम देखेंगे कि दुनिया तो जब आत्मा सत्य है, आत्मा ही एक सत्य, आत्मा ही निरंतर है, आत्मा के अंदर जो है वो ट्रुथ है, तो संसार तो सारा झूठ हुआ। लेकिन आप तो बोलोगे कि सामने तो मुझे सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सामने मुझे सब कुछ एहसास हो रहा है, देखो पेड़ हिल रहे हैं, तालाब का पानी बह रहा है, सब कुछ तो सही है, संसार तो झूठा हो ही नहीं सकता। संसार जो दिख रहा है इतना बड़ा, वो संसार तो है ही सही। ये तो तुम लोग झूठ बोल रहे हो कि संसार नहीं है। ठीक है, सामने तुम्हें कोई चीज दिख रही है, बाय चांस आपको सामने एक पानी का कैन दिख रहा है। अब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे पानी का कैन दिख रहा है, और आप कह रहे हो कि संसार झूठ है, ये कैसे हो सकता है? तो यहां पर एक बात समझनी होगी कि चलो हमने मान लिया कि तुम्हें पानी का कैन, यानी तुम्हें जो जो चीज दिख रही है वो तुम्हें सत्य दिख रही है, तो तुम इस संसार को सत्य मान रहे हो। यानी एक बात पक्की हो गई कि तुम जिसे देख रहे हो वो अगर सत्य है, तो फिर तुम ही ये बात क्यों कहते हो कि आधे से ज्यादा कहते हो कि मैं उधर से धोखा खा गया, मैं इसको नहीं पहचान पाया, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया, अरे वो तो बहुत ऐसा ही था, उसने मुझे धोखा दे दिया। क्यों बोलते हो? जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम सत्य हो, तो तुम ये क्यों बोलते हो कि मुझे धोखा हुआ? धोखा हुआ यानी तुमने झूठ को वो सत्य मान लिया। हुआ ना कहीं ना कहीं, किसी न किसी झूठी बातों को, झूठी चीजों को, झूठे चेहरे को तुम जो है वो तुम सत्य मान के बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो इसको देख रहे हो वास्तव में वो है ही नहीं और तुम उसको सत्य मान रहे हो। अगर तुम देख रहे हो सारी चीजें सत्य होती तो तुम आज खुशी होने चाहिए थे। तुम दुखी क्यों हुए? तुम परेशान क्यों हुए? तुम तकलीफ में क्यों हो? अगर तुम्हें जो दिख रही है सब कुछ सत्य होता तो तुम तो सत्य के आधार पे ही चल रहे थे ना। सब कुछ दिख रहा है, ये आदमी भी धोखा नहीं, ये आदमी भी तो सत्य, ये सत्य वो सत्य है, लेकिन तुम तो धोखा खा गए। 80% में तुम यही कहते हो कि मैंने तो बहुत धोखा खा गया इस संसार में, इस संसार को मैं पहचान नहीं पाया। अरे संसार को नहीं पहचान पाया नहीं, ये संसार है ही नहीं। तुम कहीं गलतफहमी में तो नहीं हो, क्योंकि अगर तुम गलतफहमी में नहीं होते तो जो तुम्हें दिख रहा है, सारी चीजें हो रही है, वो तुम्हें सत्य होती तो तुम सदा खुश रहते। लेकिन तुम किसी न किसी भ्रम में हो, तुम किसी न किसी धोखे में हो। बात को मान लो, बात को स्वीकार तो कर लो, बात को तुम स्वीकार कर लो कि संसार में जो दिख रहा है वैसा है नहीं। तुम जिसको देख रहे हो कि संसार है, वास्तव में वो है भी या नहीं, उसमें उसकी सच्चाई क्या है उसको तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तो तुम बहुत बड़े गलत फहमी में हो। पहले इस बात को जो है वो महसूस करो, क्योंकि देहभान यानी जिसको मैं कह रहा है कि मेरा शरीर, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं जो है वो धनवान हूं। चलो भाई तू धनवान है तो धन दिख रहा है पर तू नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? बाबा किसको हटाने के लिए बोल रहा है? इस मैं को हटाओ। तो मैं हटे कैसे? मैं हटे कैसे? मैं तो दिख ही नहीं रहा है, कहीं वो अपनी छाया तो नहीं, कहीं हम गलत फहमी में तो नहीं है। आज थोड़ी सी चेक करने की बात हो रही है, तो जरा सोचो जरा, क्योंकि हम आत्मस्थ हो सकते हैं। अगर ये झूठा देहभान हमें प्रभाव में लाता, उसकी फीलिंग में हम आ जाते हैं, तो हम उस देहभान को हटाने के पीछे दौड़ रहे हैं, कहीं वो मैं है ही नहीं, ऐसा तो नहीं। तो उस मैं को पकड़ने के लिए आज हम ढूंढ रहे हैं कि जो कहता है कि मैं धनवान हूं, मेरे पास बहुत धन है, तो चलो धन तो दिख गया पर वो मैं नहीं दिखा। जो कह रहा है कि मेरे पास 5 बिल्डिंग है, चलो उसकी 5 बिल्डिंग तो दिख गई, लेकिन वो मैं क्यों नहीं दिखा? वो कहते हैं कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे, मेरी पहचान प्राइम मिनिस्टर से है, मेरी पहचान मुख्यमंत्री से, चलो ठीक बात है, मुख्यमंत्री हमें दिख गया है,
लेकिन तू नहीं दिखा जिसके साथ तेरा संबंध है। कितनी गजब की बात है, कितनी प्यारी बात है, सोचो जरा। और भगाना किसको है? उस मैं को भगाना। बाबा कहता है मैं और मेरा, और मैं कौन हुआ कि जो कह रहा है मेरा मुख्यमंत्री है, मेरी मुख्यमंत्री से पहचान है, मेरा मकान है, तो उस मैं को भी हटाओ और मेरे को भी हटाओ। बाबा क्या कह रहा है? तो बाबा की बात बहुत राज वाली है, बहुत गजब की बात है बाबा की। क्या है गहरी बात बाबा की? बाबा ने क्या कहा? खाली मैं को हटाओ नहीं बोला, मैं और मेरे को हटाओ। तो जिस मैं को तुम हटाना चाहते हो ना, जिस मैं को तुम हटाना चाहते हो ना, तो वो जिसको मेरा मेरा बोलता हूं, चीजों को मेरे को हटा दो, मैं हट जाएगा। समझ में आई कुछ बात? अगर किसी के घर में चोरी हुई तो चलो माल पकड़ा गया, लेकिन माल का मालिक नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे? माल को ही हटा दो, तो कोई टेंशन ही नहीं है, न मालिक बचा न माल बचा। समझ में आया? मैं जिंदा है क्यों? तो उसका मेरा है वो हटा दो, तो मैप का भी पता चल, और मैं है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना। तो जिसको मैं कह रहा है कि मेरा मकान, मेरे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी बाइक, तो चलो इन सारी चीजों को हटा देते हैं, सारी चीजों को हटा देते हैं, इससे मैं से जुड़ी हुई। और जब चीजों को हटाएंगे तो मैं तो बचेगा ही नहीं। आज हमको मैं खत्म करना है, तो मैं से संबंधित जो विषय है उसको खत्म करें। जो झूठ है, जो खाली छाया है, एक्चुअल में है ही नहीं। और थोड़ा समझे इसको। ये जिस मैं के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उसको समझो कितना भ्रम में रख रहा है अपने को वो मैं, और उस भ्रम में अंधेरे में तीर मार रहा है इतने साल से, लग ही नहीं रहा, पर आज तीर बराबर लगाएंगे अपन। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, एक होटल है, आप इसको बहुत अच्छे से समझना। एक होटल है, बहुत बड़ी गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है बहुत बड़ा। उसमें कंप्यूटर पे जो मैनेजर बैठा है, उन सब का 2 जनों का 3-4 जनों की बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है। क्या डिस्कशन हो रही है? क्या डिस्कशन हो रही है कि जो 506 में आदमी जो ठहरा था, उसने खाने का बिल जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि 506 में जो व्यक्ति ठहरा था, है ना, तो उसमें 2 व्यक्ति थे या 3 व्यक्ति ठहरे थे, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उधर एंट्री उनकी गड़बड़ा गई है कंप्यूटर में, और 1-2 घंटे से डिस्कशन हो रहा है। कोई बोल रहा है 2 जन ठहरे थे, कोई बोल रहा है 3 जन उसमें ठहरे थे, 506 नंबर के अंदर उनके गेस्ट हाउस में। अब बात ऐसी चल रही है, देखो बहुत अच्छे से। अब वो 1 घंटा 2 घंटा से डिस्कशन हो रहा है पूरा। क्या बताओ, मुझे तो लग रहा है 2 ही व्यक्ति थे। एक जन बोल रहा है नहीं 3 जने गए थे, एक ने बोला 2 गए थे, एक ने बोला 3 गए थे। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस घटना को। अब आधे घंटे के बाद एक आदमी आता है, होटल का पुराना वेटर। बोले क्या बात की डिस्कशन हो रही है? अरे बोले हमारे बीच में ये बात चल रही है कि 506 के अंदर 2 आदमी ठहरे थे कि 3 आदमी ठहरे थे, यहाँ एंट्री अलग दिखाई दे रही है। तो वो वेटर मुस्कुराया, वो बोले अपनी इस होटल में, अपने इस गेस्ट हाउस में तो 506 नंबर का कमरा है ही नहीं। 506 नंबर का कमरा है ही नहीं। वो इतने साल से डिस्कस कर रहे, अब इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि 506 के अंदर कमरा बहुत गरीब। तो उन दोनों को बोला, चारों बोले हंसने लगे, क्या बात है, कमरा ही नहीं है 506 का। तो वेटर ने बोला और दूसरी रात की बात बताओ क्या? बोले क्या, तुम जिसको गेस्ट हाउस समझ रहे हो गेस्ट हाउस भी नहीं है। अरे वो फिर और अचरज में पड़ गए, क्या बात है, तो सारा लफड़ा ही खत्म हो गया। पहली वाला हो गया 506 कमरा ही नहीं है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि तुम जिसके लिए झगड़ा करो जो कर रहे हो ये गेस्ट हाउस ही गेस्ट हाउस नहीं है। उसने बताया कि तीसरी बात बताओ आपको मजे की। तो बोले क्या, कि तुम भी नहीं और मैं भी नहीं हूं। क्या बोला उसने? तुम भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। तो बिल कौन चुकाएगा फिर? तो समझ में आई बात, बहुत गहरी बात है। जिस मैं के लिए तुम झगड़ा रहे हो, न तो वो खुद मैं है यहाँ पे, न उसके लफड़े जिसके लिए तुम उलझ रहे हो वो लफड़े भी नहीं है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, न तो तुम हो न तुम्हारे रिश्तेदार हैं एक्चुअल में। और तुम बिना काम के उलझ रहे हो कि 506 के कमरे के अंदर लफड़ा किधर हुआ, और तुम इसी माया में उलझ रहे हो। तो न तो 506 है, न तुम्हारा कोई मैं है इस दुनिया में। ये मैं छाया है, परछाई है जिसको तुमने क्रिएट किया है, और उसके लफड़े भी तुमने क्रिएट किए। और जो लफड़े है ही नहीं उसका समाधान क्या निकाले बताओ? जो लफड़े है ही नहीं उसको समाधान क्या निकाले? है कोई आके पूछे मेरे दोनों भाइयों के बीच लफड़ा हुआ, अरे भाई तू जान ले तेरे दोनों भाई नहीं, जिस घर में लफड़ा हुआ वो घर ही घर नहीं है। जिस घर की बात कर रहा है जिसमें इतने लफड़े हो रहे, अब उसका समाधान क्या निकाले बता? इसका कोई समाधान है?
तो बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी गहरी बात है कि तुम अपने मैं और मेरे को खत्म करो। हाँ, मैं और मेरे को खत्म क्या करना है, कोई है ही नहीं तो खत्म क्या करे। बाबा की बात में गहराई को समझो तो तुम आत्मस्थ तो हो गए कि मैं आत्मा सत्य हूं। तो आत्मा सत्य तो बाकी सब तो झूठ है ना, और तुम इस झूठ के अंदर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि यहाँ पे इसका क्या करेगा, उसका क्या करेगा। अरे वो है ही नहीं तो उसकी लड़ाई किस बात की है। जब तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा ये तुम्हें फालतू फोकट की परेशानियां ले रहा था। मन बिल्कुल मौन हो जाएगा, संसार की कामनाओं से विरक्त हो जाए, पता चलेगा तो कुछ है ही नहीं मैं। तो अब क्या होगा, मन मौन में आ जाएगा। मन मौन में आने का अर्थ क्या है कि मन का मौन कहते किसको है, जब मन को पता चला ये तो झूठा मैं था, झूठा सत्ता, इसकी इच्छाएं खत्म होगी मन की, तो वो मन मौन में आ गया। मौन से जो विचार निकल रहे वो सत्य निकल रहे। क्या निकल रहे, सत्य निकल रहे। अभी मैं आत्मा हूं, जैसे सत्य कैसे, तुम झूठ कैसे बोल रहे हो। अच्छा मैं बताता हूं और इसको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, मैंपन को क्लियर नहीं हुआ। ये मैं ही बोलता है, देवान बोलता है, मैं उसको सिखाओ। तुम क्या बोलो कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अब वो खुद क्या बोल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये बोलने वाला कौन है ये तो देहबानी तो बोल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए कमरे में गए, छोटे बच्चे के साथ खेल करते थे ना, छोटा बच्चा छुप जाता और वो क्या कहता, अपन कहते कि कहां गया राहुल, उसका नाम लिया बच्चन, कहां गया राहुल, तो वो क्या बोलता है, मैं यहां नहीं हूं। वो क्या बोलता है, मैं यहां नहीं। बोलने वाला कौन है, वो खुद ही, और खुद ही क्या बोल रहा है, मैं यहां नहीं हूं। तो तुम जो समझ रहे हो ना कि जो आत्मा भी मुख से बोल रहे हो, वो भी मन देहभान का अगर बोल रहा है, वो खुद क्या बोल रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उसको बोलने से क्या मतलब है, वो खुद देहभान बोल रहा है आपका, उसको हटाओ। तुम जो हो उसको बोलने की क्या जरूरत है कि मैं आत्मा हूं। जब आत्मा की बात निकले, कोई मुझसे पूछे कि आत्मा क्या है, तो मैं चुप हो जाऊंगा। बस मैं चुप हुआ, वही आत्मा है। मैं साइलेंस में बैठा हूं, वही आत्मा है। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है, आत्मा क्या है। अरे मैं खुद बैठा हूं ना, मैं आत्मा हूं। अपना मन जो देहभान वाला क्या बोले कि मैं आत्मा हूं ना, मैं शरीर नहीं, वो नहीं, वो तो खुद ही देहभान बोल रहा है, जो झूठा है। तो यहां पर जब कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मस्थ होना है तो 14 साल तक दादियों को क्यों कराई पट्टी, कहते ना 14 साल का बना, वो मौन पट्टी करवाई। दादियां कहती थी कि उनको उत्तर भी देना है तो लिख करके देना पड़ता था। इतना साइलेंस मौन पट्टी कराई उनकी। वो मौन में क्या था कि मौन में ये बताना भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं तो देहभान वाला बोल रहा है ना, देहभान वाला इंसानी तो बोल रहा है। जैसे वो बच्चे ने बोला ना, क्या बोला कि मेरा नाम ही तो है, मैं यहां पे नहीं हूं। और वो खुद ही बोल रहा है रूम में, और मैं यहां नहीं हूं, मैं छुपा बैठा हूं। तो जब हम मैं आत्मा इतने साल से रट रहे, तो रटने वाला है कौन, वो देहभान है। जो है ही नहीं उसको हमने क्रिएट किया है और वही बोल रहा है, तो फिर उससे हम दूर कैसे होंगे, उस मैं से कैसे दूर होंगे। तो आत्मा अगर साइलेंस का अनुभव कर ले, 7-7 दिन तक गहरी शांति का, मौन का अभ्यास कर ले, तो आत्मस्थ हो जाए, वो बिल्कुल आत्मस्थ हो जाए। इसलिए तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध 12 साल तक मौन में रहे, महावीर जैन भी 10 साल तक मौन में रहे। मौन के अंदर जब तुम रहते हो 7 दिन तक अंदर भी, तो तुम्हारे बाहर से जो वाक्य जो निकलते हैं वो वरदान निकलते हैं। तो आप बात को समझ गए होंगे। थोड़ा ये विषय बहुत गहराई का था, लेकिन जिसको तुम देहभान कह रहे हो वो वास्तव में परछाई, वास्तव में वो है ही नहीं। उससे संबंधित सारे विषय से मोह हटा लो तुम, वो मैं भी नहीं बचेगा। और जिसकी जो विषय है ही नहीं वही तो माया है। और माया की लीला इतनी खतरनाक है कि वो हमें इतना उलझा के रखती है कि वास्तव में जब तुम आत्मा के अंदर स्थित हो जाओगे, सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि बाहर तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारा मन भी मर्ज हो जाएगा अंदर, आत्मा के अंदर एक ही ध्वनि रहेगी, ओम। आत्मा की एक ही आवाज है ना, ओम। अनहद आवाज गूंजेगी, मैं आत्मा हूं। आनंद में स्थित हो जाओगे, परम आनंद में स्थित हो जाओगे। मुझे तो सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि बाहर जो चीज है नहीं उसकी लड़ाई क्यों करते हो। संसार को देखते हुए संसार की बातों की गहराई में जाना सीखो, उसके पीछे की बात में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये संसार में भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, और भी अगर देहभान को समझे नहीं हो तो थोड़ा और एक उदाहरण देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस ग्लास के अंदर क्या है,
क्या है, इस ग्लास के अंदर क्या है। अगर बाय चांस एक ग्लास लेता हूं तो इस ग्लास को भरना है, ठीक है ना, या फिर बोलूं कि इस ग्लास के अंदर क्या है, तो हो सकता है आप में से सभी लोग बहुत सारी बातें बताएंगे कि इस ग्लास में क्या क्या हो सकता है। और फिर मैं जैसे ही ग्लास को ऊंचा करता हूं, पीछे से दिखाता हूं, तो आपको पता चलता है कि पीछे ग्लास का पेंडा ही नहीं है। अब बताओ, ग्लास में कुछ है, आपको इस ग्लास में कुछ भरा जा सकता है। बस देहभान ऐसा ही है कि जीवन भर तुम इन चीजों को भरने की कोशिश करते हो इस ग्लास के देहभान की तरह, लेकिन इस ग्लास में कितना भी भरो पीछे से निकलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें रुक ही नहीं सकता, जो है ही नहीं वो रुकेगा कहां। तो कोई ग्लास में क्या क्या भर रहा है, कोई ग्लास में रिश्तेदारी भर रहा है, कोई ग्लास में बहुत पैसा भर रहा है, कोई ग्लास के अंदर बिल्डिंगें भरने की कोशिश कर रहा है, मैं आज महान धनवान बन गया, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है क्योंकि निरंतर कोई भी नहीं है, तो वो तुरंत आया और खत्म होता जा रहा है। कोई कहते हैं ना कि 1000 सीढ़ी चढ़ा, फिर वापिस जितना ऊंचा जा रहा है, फिर जितना ऊंचा जा रहा है तो गिरेगा तो उतना ही उसको क्या होगा, दर्द होगा। तो इस देहभान में वो जितना ऊंचा जा रहा है, सोच रहा है मैंने 5 बिल्डिंग का मकान बनाया, 25 सीढ़ी, तो कहते हैं ना किसी पहाड़ी पर सीढ़ी पर चढ़े तो कोई 5 सीढ़ी से गिरे तो उसको कम दर्द होगा, लेकिन कोई 1000 सीढ़ी पर चढ़कर नीचे गिरेगा तो उसको इतना ही दर्द होगा। तो इस देहभान के अंदर जो जितना ज्यादा ऊंचा भर रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैंने ऊंचा भर रहा हूं, उतने ऊंचाई से वो नीचे गिरता है तो उसका दर्द भी उतना ही बड़ा खतरनाक होता है। तो जो हमें लग रहा है ना कि देहभान के अंदर ये सब कुछ है, मुझे करना चाहिए, वास्तव में वो कुछ है ही नहीं। वो सिर्फ तुम गलत फहमी में रह करके तुम सिर्फ दुख और परेशानियों को पाल रहे हो। सत्य तो सिर्फ एक ही है कि मैं आत्मा हूं, वह सिर्फ सत्य है। अच्छा, अगर आत्मा अकेली सत्य है तभी तो आप शरीर छोड़ते तो तुम्हें कुछ याद रहता है क्या? ये बिल्डिंग, माया, काका बाबा सब तो भूल गए, झूठी था तो भूल गए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, है ना। तो तुम जो है इस देहभान का जो मैं है कि मैं ये हूं, मैं वो मैं को हटा लो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी के अंदर आत्मा का सत्य ज्ञान अनुभव होगा। वास्तव में जिस देह अभिमान को भगाने की कोशिश कर रहे हो वो देह अभिमान है ही नहीं, वो तो छाया है, अपनी तरफ से क्रिएट किया है हमने गलत फहमी के अंदर, वो भ्रम है जो हमें पैदा कर रहा है। और तो देहभान के इस मैं को भी छोड़ो और इससे जुड़ी हुई वस्तुओं को भी छोड़ो, क्योंकि जिससे जुड़ी हुई वस्तुओं को जितना इकट्ठा करोगे उनके बीच में लड़ाई भी झूठी लगेगी और उसी में उलझ करके रह जाओगे और तुम्हारे मन की शक्ति बड़ी कमजोर हो जाएगी। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि और इसी तरह से मुरली मंथन हम कल फिर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए आप, 7202921969। जो भी मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर इस विषय को और गहराई से मनन चिंतन करना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो उसको हम 1 घंटे का और स्पेशल और एपिसोड बना देंगे। तो तब तक के लिए सभी को ओम शांति।